कंगना रनावत को डिंपल जी के खिलाफ उतारा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह भी अगर मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी उनको धूल चटा देगी और नाक रगड़वा देगी जमीन पर। कंगना रनावत किस घास की मूली हैं? फिल्म स्टार भारतीय जनता पार्टी में नेता बने हुए, लेकिन उनका इस चुनाव में इस्तेमाल करने के बाद न कोई पद दिया जाता है। न बीजेपी ने ये जो कदम बढ़ाया है, कंगना रनावत जी को उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है, तो हमारे जो मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय डिंपल यादव जी को 5 लाख वोट से जिताने का सपना जरूर पूरा होगा। डिंपल यादव के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं है जिसको खड़ा किया जा सके? भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है मैनपुरी लोकसभा के क्षेत्र में, क्योंकि वो श्रद्धेय नेताजी की ज़मीन है। कंगना रनावत को इसलिए चुना गया है कि वो फिल्म जगत में सबसे फ्लॉप हीरोइन है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जी की, जो मैनपुरी से सांसद हैं। उनके खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत को उतारने जा रही है, जो मशहूर फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। निषाद जी, ये बताइए कि जिस हिसाब से कंगना रनावत को डिंपल जी के खिलाफ उतारा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत को आगे करके जो है वह केवल एक प्रचार का माध्यम ढूंढ रही है। और असलियत में बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह भी अगर मैनपुरी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी उनको धूल चटा देगी और नाक रगड़वा देगी ज़मीन पर। कंगना रनावत किस घास की मूली हैं कि वह मैनपुरी में जो है कि डिंपल यादव का आके सामना कर पाएंगी। वहाँ का पूरा समीकरण जो है, नेताजी की जो विरासत है, वह समाजवादी पार्टी के ही हाथों में रहेगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितना हाथ पैर मार ले, छटपटा ले, मैनपुरी में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखा गया कि फिल्म सितारों का इस्तेमाल अक्सर करती है, हर चुनाव में लगभग करती है। कई फिल्म स्टार भारतीय जनता पार्टी में नेता बने हुए, लेकिन उनका इस चुनाव में इस्तेमाल करने के बाद न कोई पद दिया जाता है, न किसी तरीके का जो है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है और ऐसे ही अभिनेताओं को नेता बनाने का प्रयास करती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 22 नवंबर के दिन श्रद्धेय नेताजी की जयंती के अवसर पे हम लोग सैफई में थे और नेताजी स्मारक स्थल का जो शिलान्यास समारोह था, तो वहाँ पे जो भी हमारे मैनपुरी के लोग इकट्ठा हुए थे, वह सब लोग चाहते थे कि इस बार मैनपुरी से माननीय डिंपल यादव जी को 5 लाख से अधिक वोटों से जिताया जाए। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये जो कदम बढ़ाया है, कंगना रनावत जी को उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है, तो हमारे जो मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका सपना माननीय डिंपल यादव जी को 5 लाख वोट से जिताने का सपना जरूर पूरा होगा। आप किस तरीके से देखते हैं, आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, किस तरीके से देखते हैं कि कंगना रनावत क्या डिंपल यादव के साथ बगल में खड़ी हो पाएंगी? देखिए, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो कंगना रनावत जी हैं, इनकी कितनी पहले इनकी बातें सामने आई, पब्लिक ने एतराज़ भी उठाया बहुत। और ये नाचने गाने वाली होगा, यहाँ कोई काम नहीं है। और माननीय डिंपल यादव जी के सामने कंगना रनावत नॉट इम्पॉसिबल, कहीं कुछ भी नहीं है। कम से कम 5 लाख मतों से वो जीतेंगी, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं। देखिए, मैं बुलंदशहर को बिलोंग करता हूँ, आदि दलित मेरा नाम है, लेकिन मैं जाता हूँ, जब मेरे जैसा कार्यकर्ता 600 किलोमीटर की दूरी से माननीय डिंपल यादव जी के लिए चुनाव प्रचार में आता है, तो वहाँ का कार्यकर्ता नहीं आएगा, वहाँ का जनता नहीं आएगी उनको। तो ये कंगना रनावत जी के लिए बिल्कुल पॉसिबल वाली कोई बात नहीं है। वहाँ से 1% भी इनकी उम्मीद नहीं है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, समझे, जो ये इसकी तैयारी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, तो ये पूरा देश देख रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी परसों हमारे नेताजी, सिद्ध नेताजी, उनका जन्मदिन वो था, लेकिन हमें दुख के साथ मनाया था। नेताजी हमारे बीच होते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन उनकी जो पार्टी, जो पेड़ बनाया हुआ है पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये हम खुशनसीब हैं जो उनकी डिंपल यादव को डिंपल यादव के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है कंगना रनावत को। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने हंसते हुए बयान दिया है कि ये बड़ा ऐतिहासिक मुकाबला होगा। ये तो सही बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, एक नाचने गाने वाली महिला युवाओं का, लोगों का मनोरंजन कर सकती है, वो जनता की सेवा नहीं कर सकती।
माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश का विकास किया। भारतीय जनता पार्टी विकास को रोकना चाहती है, दलित पिछड़ों का, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का शोषण करना चाहती है। वो ये चाहती है कि ये पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग अपना अधिकार हक की लड़ाई ना लड़े, तो तरह तरह के हथकंडे अपना करके ऐसे लोगों को उतारना चाहते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटका सके वो। तो ये चलने वाली बात नहीं है। तो डिम्पल यादव जी जो है, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे प्रदेश के पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, नौजवानों का, किसानों का नेतृत्व करते हैं। लोग उनके साथ हैं और हर तरह से उनके साथ रहेंगे। और डिम्पल यादव जी को, अखिलेश यादव जी को जिता करके उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी देखते रह जाएंगे। डिम्पल यादव के खिलाफ क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं है जिसको खड़ा किया जा सके? किस तरीके से देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो मैं आपको यही धन्यवाद देता हूं कि भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं है मैनपुरी लोकसभा के क्षेत्र में, क्योंकि वो श्रद्धेय नेताजी की ज़मीन है और वहाँ भाजपा को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। तो सबसे फिल्म क्या जगत, इसीलिए जो है कंगना रनावत को चुना गया है वहाँ से? कंगना रनावत को इसलिए चुना गया है कि वो फिल्म जगत में सबसे फ्लॉप हीरोइन है। अभी उनकी फिल्म आई थी, पूरी कुर्सियाँ खाली थी और सबसे ज़्यादा पिटी हुई फिल्म है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो हर दिल में श्रद्धेय नेताजी मैनपुरी में बसते हैं और नेताजी के अलावा, समाजवादी पार्टी के अलावा कंगना रनावत जैसी कितने भी लोग आएँ और जाएं, कोई फर्क समाजवादी को नहीं है। ये तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इनका साफ कहना है कि कंगना रनावत जो है एक फ्लॉप हीरोइन है, उनकी ना पिक्चरें चलती हैं। और साथ में अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है कि जो है ये एक ऐतिहासिक मुकाबला होगा जिसमें कि जो है डिम्पल के सामने जो है कंगना रनावत खड़ी होंगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सामने आता है, क्या कंगना रनावत जो है उनको मुकाबला दे सकती हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।